Hello everyone, my name is Teeshwar Kade, your biology teacher, and welcome to the EduGrown. This is lecture second of chapter 8 which is how do organism reproduce. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 10th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसका लेक्चर 1 जो है मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उसको देख सकते हैं आप। और यहाँ पे इस वीडियो में स्टडी करेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स बिना देर किए शुरुआत करते हैं, बट शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो हमारी वेबसाइट है विच इज़ edugrown.in, वहाँ पे जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो। तो चलो बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करने से पहले हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो मैंने पहले के वीडियो में आपको जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको बहुत ही क्लियर कट तरीके से समझाया है कि रिप्रोडक्शन आखिरकार होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन निकल के वहाँ पे सामने आई थी और वो डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। जिस तरीके का ऑर्गेनिज्म है उसी के जैसा एक और नया ऑर्गेनिज्म बना देना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड टाइप में है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप के रिप्रोडक्शन यहाँ पे होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, एक ही पेरेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है और बहुत सारे प्रोजेनीज अपने जैसे बनाता है। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं और क्या बनाएंगे, ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे, दैट मीन्स डॉटर सेल्स बनाएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये डिफरेंस होता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है गैमेट फॉर्मेशन। क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म होगा जबकि एसेक्सुअल में गैमेट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट के थ्रू आपका ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन एंड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। किसी भी टाइप का कोई भी गैमेट यहाँ पे फाउंड नहीं होगा या फिर फॉर्म नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ही इजी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और उसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। बट इफ यू टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट और यूजिंग गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे जो कि बेसिकली क्या होगा, एक होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। तो मेल एंड फीमेल गैमेट यहाँ पे फॉर्म होंगे और वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे ऑफ स्प्रिंग। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी यहाँ पे इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो इसके बाद का लेक्चर आएगा उसमें हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स तो बाद का वीडियो जो थर्ड लेक्चर है उसको जरूर देखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उसमें समझ जाओगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसके टाइप के बारे में और सबसे फर्स्ट टाइप यहाँ पे हम स्टडी करेंगे फिजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा फिजन। फिजन स्टूडेंट्स क्या होता है, फिजन का मतलब होता है कि पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएगी डॉटर सेल्स में। दिस इज कॉल्ड फिजन। मतलब एक सेल है और ये सेल क्या होगी, डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए तो ये सेल अपने जैसे जो दूसरे सेल्स बनाएगी जिसमें वो डिवीजन होगा उसका, उसको हम क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजन दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है हमारा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है यहाँ पे टू सेल्स। क्या होगा, बाइनरी मतलब क्या होगा, टू। बाइनरी क्या मतलब होता है, टू। मल्टीपल का क्या मतलब होता है, मैनी। मल्टीपल का क्या मतलब होगा, मल्टीपल का मतलब होता है मैनी और बाइनरी का मतलब होता है टू, है ना। अगर क्या हो,
अगर फिजन कंप्लीट हो और सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बने, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, है ना। फिजन का जो टाइप है बाइनरी फिजन, उसमें क्या होता है, 2 डॉटर सेल बनती है। जैसे कि ये एक सेल है, एक सेल डिवाइड हुई कितने में, 2 सेल में डिवाइड हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन। ओके। और जैसे कि यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम वो ऑर्गेनिज्म है जो कि बाइनरी फिजन का यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। वही अगर हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन का, तो मल्टीपल फिजन क्या होगा, बहुत सारे डॉटर सेल यहाँ पे फॉर्म होंगे, मतलब एक सेल है और फिर बहुत सारे क्या हो गए, हमारे डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए। इसको हम बोलते हैं क्या, मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है उसमें मल्टीपल फिजन हमको देखने को मिलता है। चलो चलते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे अमीबा का एग्जाम्पल देख लेते हैं, अमीबा में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये है अमीबा की एक सेल। क्या है ये है अमीबा की सेल। अब इस सेल को देखोगे, ये होगा ग्रोथ धीरे धीरे, है ना। इसमें जो आपको बीच में सेंटर में दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस। अब जैसे जैसे होगा तो ग्रोथ होने लग जाएगा, ये देखो। तो ग्रोथ होगा तो न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है। क्या हो रहा है, ये एक्सटेंड। और एक्सटेंड होने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो क्या हुआ, डिवाइड हुआ। देन उसके बाद आप देखोगे ये सेल है, ये सेल भी धीरे धीरे 2 पार्ट में डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है। बट सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, और न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बाद फिर इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास 2 सेल मिलेंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे डॉटर सेल। तो यहाँ पे अमीबा में ये जो पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन होता है इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो पहले न्यूक्लियस डिवीजन हुआ और उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, ठीक है। तो अमीबा ग्रो इन इट्स मैक्सिमम साइज। अमीबा पहले ग्रो हुआ मैक्सिमम साइज में। देन फर्स्ट द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा लेंथन, जो आपका अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो लेंथ में आपका बढ़ेगा और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। देन उसके बाद बारी आएगी साइटोप्लाज्म की। तो फॉलोइंग द डिवीजन साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट टू फॉर्म 2 स्मॉलर डॉटर सेल। ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो है इसका ये जो कंटेंट है ना, जैसे ये न्यूक्लियस है तो बाकी का जो पोर्शन है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिल्स होते हैं, है ना। आपने प्रीवियस जो क्लासेस उसमें स्टडी किया होगा कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिल्स होते हैं। तो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म फिर डिवाइड कर जाता है। तो इस तरीके से होता है अमीबा का रिप्रोडक्शन, और ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बाइनरी फिजन का। अब हम यहाँ पे दूसरे टाइप का एग्जाम्पल लेंगे और वो लेंगे हम प्लाज्मोडियम का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे ये है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम में हमको देखने को मिलता है मल्टीपल फिजन। क्या देखने को मिलता है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब ये कि ये जो सेल है एक्चुअल में ये एक प्लाज्मोडियम था, और प्लाज्मोडियम फिर क्या होता है, प्लाज्मोडियम जब उसको अच्छे तरीके से खाना पीना नहीं मिलता है, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन। जब अच्छे तरीके से जब आपके आसपास का वातावरण जो है वो कैसा रहेगा, अनफेवरेबल, अनडिजायरेबल, है ना, कठिन टाइम जब रहेगा, तो क्या होगा, ये अपने आसपास एक स्पेसिफिक लेयर बना लेगा। और लेयर बनाने के बाद फिर अंदर देखो, यहाँ पे बहुत सारी आंखों की तरह यहाँ पे कुछ दिख रहे होंगे, ये बेसिकली न्यूक्लियस है जो डिवाइड कर गया है। क्या है ये, न्यूक्लियस, जो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डिवाइड कर लिया उन्होंने, तो बहुत सारे न्यूक्लियस बना लिए। और न्यूक्लियस बनाने के बाद फिर इसमें क्या बन जाता है, ये लेयर बन जाती है पूरी, तो ये बन जाता है एक सेल। और जब अच्छी कंडीशन होती है तो ये यहाँ से फूट जाता है और ये सारे के सारे प्लाज्मोडियम बाहर निकल आते हैं। तो आप देखोगे कि इस डिवीजन में बहुत सारी सेल बनी है एक डिवीजन में, तो इसको हम बोलते हैं आपका प्लाज्मोडियम का रिप्रोडक्शन। और इसको हम एक और चीज बोलेंगे अनफेवरेबल, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे आपका मल्टीपल फिजन। अनफेवरेबल में मल्टीपल फिजन। तो इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, इन अनफेवरेबल कंडीशन प्रोटेक्टिव वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की सेल में एक प्रोटेक्टिव वॉल बन जाएगी, जिसको हम सिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सिस्ट। तो यहाँ पे देखो आपको सिस्ट मिल गया ये, और इसके बाद जो सिस्ट के अंदर के जो न्यूक्लियस होंगे वो डिवाइड करेंगे,
एंड मेनी डॉटर न्यूक्लियाई बनाएंगे, तो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई इसमें बन गए। फिर ये डॉटर न्यूक्लियाई जो रहेंगे अपने आसपास साइटोप्लाज्म जो रहेगा उसको बना लेंगे, दैट मीन्स एक मेम्ब्रेन बना लेंगे अपने आसपास, जैसे कि मेम्ब्रेन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे सराउंडेड हो जाएंगे उसके। देन अ नंबर ऑफ न्यू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड विद इन सिस्ट, सिस्ट के अंदर बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, और जब अच्छी कंडीशन आएगा, खाना पीना जब अच्छा भरपूर मात्रा में आ जाएगा उस जगह पे, तो सिस्ट ब्रेक होंगे, ओपन होंगे, और डॉटर सेल रिलीज हो जाएंगे, और वो डॉटर सेल नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे। तो आप देख रहे हो कि एक ही सेल थी, उससे बहुत सारी सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो गई हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे इसको हम, मल्टीपल फिजन बोलेंगे। चलो अब फिजन के बाद हम स्टडी करते हैं फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, पीस है ना, बहुत सारे पीसेज में टूट जाना। तो स्टूडेंट्स में क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, जैसे कि ये हमको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, इसका नाम है स्पायरोगायरा। क्या नाम है इसका, स्पायरोगायरा। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होगा, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, क्या बोलेंगे इसको, मैनी सेल। जिसमें मैनी सेल से मिलकर कोई ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है इसमें हमको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ऑर्गेनिज्म जो होगा ब्रेकअप हो जाएगा स्मॉलर पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में। यहाँ पे देखो ये पीस जो है वो आपका टूट गया, ठीक है। और पीसेस में टूटने के बाद ये क्या होगा, हर पीस एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, डेवलप हो गया पूरी तरीके से फिर से, और ये भी क्या होगा, ये भी डेवलप हो जाएगा पूरी तरीके से फिर से। तो इस तरीके से यहाँ पे दो नए ऑर्गेनिज्म बन गए, और वो भी किससे, इसमें एक से ज़्यादा रहेंगे, जितने पीसेस में टूटेगा, जैसे सपोज करो कि ज़्यादा पीसेस में टूट गया है तो ज़्यादा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है स्मॉलर पीसेस में, है ना, और उसके बाद फिर ये पीस जो रहेंगे नया इंडिविजुअल को फॉर्म करेंगे। और एग्जाम्पल यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, स्पायरोगायरा। कौन सा ऑर्गेनिज्म, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है। द नेक्स्ट इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप इज रीजनरेशन। अब रीजनरेशन, री मतलब दोबारा जनरेट होना, रीजनरेशन दोबारा बनना। तो एक ऑर्गेनिज्म है जो है प्लानेरिया, आपको समुद्रों में मिल जाएगा ये। तो ये जो प्लानेरिया होता है इसके बॉडी पार्ट्स होते हैं ये ना, उसके बॉडी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म फिर से बन जाता है। तो बॉडी पार्ट से ऑर्गेनिज्म का फिर से बच जाना, दैट मीन्स रीजनरेशन। जैसे ये देखो इसके क्या हुआ, ये आपका जो बॉडी ऑर्गेनिज्म था, मतलब बॉडी पार्ट जो था ये अलग हो गया, अब ये बॉडी पार्ट क्या करेगा, पूरा ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट बना देगा। तो प्लेनेरिया चपटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, चपटे फ्लैट टाइप के होते हैं, और ये इनके जो बॉडी पार्ट रहते हैं वो अलग होने के बाद वापस से नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, in this a few organism may give rise to new individual organism from their body part। अपने बॉडी पार्ट से नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। एग्जाम्पल हाइड्रा और प्लानेरिया। हाइड्रा में भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें भी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, रीजनरेशन वो कर सकता है। चलो अब पढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कि ये हमारा हाइड्रा है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको रीजनरेशन के बारे में बताया था। हाइड्रा में रीजनरेशन देखने को मिलता है ना, और इसके अलावा इसमें बडिंग भी देखने को मिलता है। बडिंग मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या होता है कि ओवर ग्रोथ हो जाता है, और ओवर ग्रोथ होने के बाद जो फॉर्म होगा स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं बड। ये बड डेवलप होगा, और डेवलप होने के बाद इसे डिटैच होकर और अपना इंडिविजुअल बना लेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग, है ना। देखो यहाँ पे हाइड्रा के ये टेंटिकल्स हैं, है ना, यहाँ पे यहाँ पे माउथ होता है इसका, जहाँ से फूड वगैरह ये खाता है। तो बडिंग जो है, बड इज फॉर्म्ड विच डेवलप इनटू टिनी इंडिविजुअल्स। एक छोटा सा बड बनता है जो कि टिनी इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिटैच होगा पेरेंट बॉडी से एंड मैच्योर होगा और डेवलप होगा नया इंडिविजुअल में। एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा है हाइड्रा। तो सिंपली बडिंग का दैट मीन्स ओवर ग्रोथ होगा यहाँ पे बॉडी पार्ट में, और ओवर ग्रोथ होने के बाद जो इंडिविजुअल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बड बोलेंगे। वो बड जो रहेगा डेवलप होगा, मैच्योर होगा, और डिटैच होने के बाद एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। दिस इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग के बाद जो नेक्स्ट
एसेक्सुअल का मोड है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या नाम है उसका? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें प्लांट में देखने को मिलता है। प्लांट में हमको ये देखने को मिलेगा, फ्लावर को छोड़ के। प्लांट में आप देखोगे फ्लावर एक पार्ट होता है, अगर आप फ्लावर को छोड़ दो तो फ्लावर के बाद जो दूसरे पार्ट होंगे प्लांट के आपके, जैसे कि क्या, स्टेम है ना, स्टेम के अलावा क्या होगा, लीफ, लीफ के बाद होगा रूट। तो ये जो कुछ पार्ट होते हैं, अगर इन पार्ट से हम प्लांट ग्रो करना चाहें तो हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेम, लीफ या रूट, इन पार्टों से अगर हम नया प्लांट बना लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमको प्लांट में देखने को मिलता है। एंड इन दिस मेथड प्लांट प्रोड्यूस देयर वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम और लीव की हेल्प से, जिसको हम इसका वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं, इससे हम पूरा का पूरा प्लांट बना लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यहाँ पे दो टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो नेचुरली सभी प्लांट्स में मिलता है, और इसके अलावा दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने सुविधा के अनुसार, मेन मेड है ना, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, मेन मेड, मतलब हम अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी डिजायर के अनुसार क्या करते हैं, प्लांट में उसको नए प्लांट में कन्वर्ट करते हैं। नया प्लांट, एक प्लांट से नया प्लांट बना देते हैं, रूट की हेल्प से, स्टेम की हेल्प से, लीव्स की हेल्प से, उनसे एक नया प्लांट बना लेते हैं। इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और इसको हम आज टिश्यू कल्चर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? टिश्यू कल्चर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। एक एक करके हमको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, फिर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। सबसे पहले हम बात कर लें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो सबसे पहला है यहाँ पे एग्जाम्पल कटिंग। कटिंग को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम रूट, इसके अलावा शूट, दैट मीन्स स्टेम, और स्टेम के अलावा क्या यूज करते हैं, इसके अलावा लीफ, है ना। तो इन सब चीजों का हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेट करने के लिए। दैट मीन्स फ्लावर में फ्लावर का यूज नहीं कर रहे हैं, प्लांट में फ्लावर का यूज करते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है। बट अगर इनका यूज करके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, दैट मीन्स प्रोपोगेट करते हैं प्लांट को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो सबसे पहली मेथड है हमारा कटिंग। तो कटिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कटिंग में हम क्या करते हैं, कटिंग में सिंपली उसके वेजिटेटिव पार्ट को हम रिमूव करते हैं प्लांट से, है ना। नाइफ लेंगे एक हम और उसको कट करेंगे, और कट करने के बाद उसको हम सॉइल में प्लांट कर देंगे, और फिर वो प्लांट जो रहेगा ऑटोमेटिकली नेचुरली ग्रो होगा। इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कटिंग। जैसे कि रोज और शुगर केन में हमको ये देखने को मिलता है। हमने क्या किया, एक प्लांट लिया, प्लांट को थोड़ा सा कट किया, कट करने के बाद उसको सॉइल में लगा दिया, धीरे धीरे हम देखेंगे रूट डेवलप होगा, और उसके बाद फिर प्लांट पूरा डेवलप हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग। वही अगर दूसरी प्रोसेस देखें तो लेयरिंग। लेयरिंग में हम क्या करते हैं कि हम एक ब्रांच लेते हैं प्लांट का, और उसको ग्राउंड की तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं, है ना। एक हम प्लांट लेंगे इस तरीके से, प्लांट जो है बेसिकली लगा हुआ है नेचुरली, तो उसका एक ब्रांच जो है, ये सपोज करो कि ये बड़ा हो गया, इसको पकड़ के हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ पुल करेंगे, पुश करेंगे, और इस तरीके से हम उसको ब्रांच को ज़मीन के नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ग्राउंड तक लेके जाएंगे, और फिर उसको हम सॉइल से यहाँ पे कवर कर देंगे। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, सॉइल कवर कर दिया, और उसको हम क्या करेंगे, उसकी बाकी की जो पत्तियां हैं उसको हम एक्सपोज करेंगे ऊपर ग्राउंड के। देन कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे रूट डेवलप हो गई है। क्या डेवलप हो गई यहाँ पे, रूट। अब रूट डेवलप होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके इस ब्रांच को कट कर देंगे, और ये इंडिविजुअल प्लांट हमको नया मिल जाएगा। इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं लेयरिंग। लेयर बना ली हमने ना, नीचे की लेयर टाइप की। जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी जैसे जो प्लांट होते हैं, इनमें लेयरिंग के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम करते हैं। देन उसके बाद है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो है वो थोड़ा सा एडवांस मेथड है कटिंग और लेयरिंग मेथड से। ग्राफ्टिंग में हम क्या करेंगे कि स्टेम, मतलब यहाँ पे हम
दो पार्ट का यूज करेंगे। द स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट आर कट एंड वन विथ रूट एंड अदर विदाउट रूट। हम क्या करेंगे, दो प्लांट लेंगे, ये फर्स्ट प्लांट है और ये सेकंड प्लांट है, दोनों के पार्ट को कट करा, जैसे इसको यहाँ से कट कर दिया और इसको यहाँ से कट कर दिया। तो इसका सपोज करो ये ऊपर वाला पार्ट लिया हमने और इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये जो रहेगा हमारा सिर्फ कौन सा पार्ट बचा, सिर्फ इतना पार्ट बचा, बाकी का क्या हो गया, हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसके इस पार्ट को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो हमारे पास क्या हुआ कि इस वाले प्लांट का, फर्स्ट प्लांट का स्टेम का पोर्शन यहाँ पे आ गया और सेकेंड प्लांट का यहाँ पे रूट आ गया, है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इन दिस मेथड द स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट आर कट, वन विद द रूट एंड अदर विदाउट रूट। देन हम क्या करेंगे, बोथ आर ज्वाइन टुगेदर, दोनों को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, विथ रूट इज शोन इन सॉइल। ठीक है, एक जो है सॉइल में ही है, एंड दिस रिजल्ट द न्यू प्लांट दैट हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट। अब हम देखेंगे कि इसमें ये स्टेम जो है वो पार्ट अलग है और रूट का पार्ट अलग है, तो दो डिफरेंट प्लांट को हमने क्या कर दिया, एक ही जगह कर दिया, और इसमें क्या होता है कि दोनों ही कैरेक्टर हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देन द कट स्टेम जो होगा, है ना, द कट स्टेम ऑफ द प्लांट हैविंग रूट इज कॉल्ड स्टॉक। मतलब जिसके पास रूट है, वो प्लांट जिसको कट किया था और उसके पास रूट है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। क्या बोलते हैं हम, स्टॉक। और द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट इज कॉल्ड साइओन, और ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं साइओन। तो इसको आप याद रखिएगा, साइओन एंड स्टॉक। जो हमने दो प्लांट कट किए थे, तो जो प्लांट जिसमें रूट था वो स्टॉक है, और वो प्लांट जिसका हमने सिर्फ स्टेम लिया वो क्या है, साइओन। देन इसका एग्जाम्पल देखो, एप्पल और पियर में हम ग्राफ्टिंग करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलेंगे। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। दैट मीन्स हम इसमें अब रूट, स्टेम और आपका लीफ इस टाइप के पार्ट ना लेते हुए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, टिश्यूज ले रहे हैं, और उसके टिश्यू से हम क्या करेंगे, एक पूरा प्लांट डेवलप करेंगे, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर भी इसको हम बोलते हैं पीटीसी। क्या बोलते हैं हम, पीटीसी। तो पीटीसी का पूरा डिटेल अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इत्मीनान से आप देखिएगा, नोट बाय नोट, पॉइंट बाय पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, न्यू प्लांट जो है उसको हम क्या करेंगे, आपको ग्रो करेंगे, है ना। जो ग्रो प्लांट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे उसकी सेल्स को, और कौन सी सेल्स, उसकी ग्रोइंग टिप की। सपोज कीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये है टिप। अब जो प्लांट का टिप होता है उसमें कौन सी सेल्स होती हैं, ग्रोथ वाली सेल। कौन सी सेल्स होती हैं, ग्रोथ सेल होती हैं। हम क्या करेंगे, इसकी सेल को यहाँ से निकालेंगे, कौन सी सेल, ग्रोइंग टिप है ये, इसकी सेल्स को यहाँ पे निकाला, और एक आर्टिफिशियल मीडियम में इसको हमने रख दिया। ये क्या है, आर्टिफिशियल मीडियम, तो इसको हम मीडियम करते हैं। मीडियम का मतलब होता है फूड। क्या होता है इसका, मीडियम का मतलब होता है फूड। तो खाना है प्लांट के लिए, प्लांट खाएगा इसको, और इसी के अलावा इसमें हम हार्मोन भी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे इसमें, हार्मोन को भी ऐड करेंगे। तो नया प्लांट रहेगा ये, है ना। नए प्लांट की ग्रोइंग जो टिप रहेगा उसको हम ले लेंगे। ग्रोइंग टिप लेने के बाद जो सेल्स रहेंगे उसको हम आर्टिफिशियल मीडियम, जैसे कि मैंने बताया आपको, मीडियम में ऐड कर देंगे, जहाँ पे ये बहुत तेजी से डिवाइड होगा। ये तेजी से क्या होगा, डिवाइड, और डिवाइड होके क्या बना लेगा, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बनाएगा जिसको हम बोलेंगे कैलस। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ग्रोइंग टिप लिया, ग्रोइंग टिप को मीडियम में हमने क्या कर दिया, रखा, खाना बना दिया उसको, अच्छे से वो ग्रो किया, और क्या बना दिया उसने, डिवाइड करके बना दिया उसने कैलस। अब ये कैलस जो है, इसमें हम क्या करेंगे, इस कैलस को ट्रांसफर करेंगे हम दूसरे मीडियम में, ये सेकेंड मीडियम है। इस मीडियम में जैसे कि मैंने बोला था क्या ऐड करेंगे, हार्मोन। और हार्मोन ऐड करने के बाद ये और ज़्यादा ग्रो करेगा और डिफ्रेंशिएशन होगा, जिसके कारण, ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन के कारण क्या बनेगा, आपका रूट्स फॉर्म होंगे, एंड स्टेम फॉर्म होगा, और फिर लीफ फॉर्म होगा। तो ये सभी चीज़ें क्या होंगी, फॉर्म होंगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ये सभी जो फॉर्म कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्लांटलेट। क्या बोलेंगे, प्लांटलेट आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल। ये क्या बना लेगा, प्लांटलेट बना लेगा। प्लांटलेट मतलब ये इस तरीके से,
लीफ बना लिया हमने और रूट बना लिया। फिर इसको लेके जाएंगे कहाँ पे, सॉइल में लेके जाएंगे और वहाँ पे उसको मैन्योर देंगे और हमारा प्लांट मेच्योर हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और टिश्यू कल्चर। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या फायदे हैं। जो अभी हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सीखा है उसका क्या क्या फायदा है। पहला तो फायदा ये है कि जिसमें आपके फ्लावर नहीं होते उनको भी क्या कर सकते हैं हम, इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। प्लांट विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस वाइबल सीड, ऐसे प्लांट जो कि सीड नहीं बना सकते उनको भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा जेनेटिकली सिमिलर प्लांट हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा सीड नहीं बनने वाली, जिसको हम बोलते हैं सीडलेस वैरायटी, भी हम प्लांट की इसमें बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड की, जो है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। जैसे कि अभी हमने जो स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमारा हो गया जो कि प्लांट में मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन का। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है कुछ इस तरीके का, ये कुछ आपके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं स्पोर्स। क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। ये स्पोर जो है हवा में उड़ जाते हैं और ऐसी जगह पे जहाँ पे खाना वगैरह ज़्यादा रहता है, जहाँ पे अच्छा खाना रहता है, वहाँ पे जाने के बाद ये ग्रो कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इस मेथड में पेरेंट जो है वो नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी सस्टेन कर सकती है। ये स्पोर जो होते हैं वो बस, ये जो आपका स्पोर कब निकलेंगे, जब वहाँ पे वो बस्ट होगा और एयर में आ जाएंगे, और एयर में ये घूमेंगे, जहाँ पे फूड है वहाँ पे ये जाएंगे, और जाने के बाद फिर अंडर फेवरेबल कंडीशन ये जर्मिनेट होंगे और नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल है इसमें राइजोपस, जो कि एक ब्रेड मोल्ड है। आप देखोगे, आप ब्रेड को कहीं पटक दो तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि ब्रेड में नमी आ गई है और नमी आने के बाद उसमें फंगस जम गई है। वही फंगस है ये जो ब्रेड मोल्ड है, वही फंगस है जो कौन सा है, राइजोपस है। इसके अलावा जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें भी स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट edugrown.in पे जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।